मित्रों राधे राधे। मित्रों आज हम ज्योतिष ज्ञान श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे सिंह लग्न में केतु का 12 भावों पर क्या फल होता है। मित्रों जैसा कि हम सब जानते हैं, राहु केतु एक सदृश ग्रह नहीं है जो हमको साक्षात दिखाई दें। राक्षस के द्वारा अमृत पान कर लेने पर जब श्री हरि विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन से उसका गला काट दिया तो वो 2 भागों में विभाजित हो गया। सर के ऊपर वाला भाग राहु और नीचे वाला धड़ का भाग केतु के नाम से जाना जाता है। मित्रों ये राहु केतु जिस ग्रह के साथ बैठते हैं या जिस भाव पर बैठ जाते हैं उसके अनुसार ही अपने फलों को दे देते हैं, उनके भावों में वृद्धि कर देते हैं। अगर किसी भाव पर वो बैठे हों और उस भाव का स्वामी बहुत अच्छी स्थिति में हो तो केतु उसके प्रभाव में वृद्धि कर देंगे और उसके प्रभाव अच्छे हो जाएंगे। लेकिन अगर वो अच्छे प्रभाव नहीं दे रहा है तो आपके नकारात्मक प्रभावों में वृद्धि कर देंगे। जहां पर बैठेंगे उसके भाव के मालिक के अनुसार अपने शुभ और लाभ फल देंगे। मित्रों केतु जब लग्न में बैठता है, मित्रों इससे पहले मैं आपको एक केतु को अच्छा करने का उपाय भी बताऊंगा कि अगर आपका केतु सही भाव पर नहीं बैठा है और परिणाम अच्छे नहीं दे रहा है तो बहुत छोटी सी चीज़ें हैं, अगर आप उनको ध्यान में रखेंगे तो आपके जीवन में केतु अवश्य अच्छा फल देगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर करें। मित्रों हमारा ज्ञान अगर आपको अच्छा लगे तो अपने सुझाव भी दें और हमें प्रोत्साहित करें ताकि हम आपको और अच्छे वीडियो और अच्छी जानकारियां निकाल के आपको देते रहें। बहुत छोटी सी जानकारी केतु के बारे में देंगे, बहुत छोटा सा उपाय बताएंगे जिससे यकीन मानिए आपका केतु बहुत अच्छा हो जाएगा। आपको कहीं कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं कुछ पैसा व्यर्थ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बहुत छोटे से उपाय बताएंगे, आपका केतु जीवन में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। मित्रों पहले हम बात करते हैं, जब सिंह लग्न में केतु बैठता है तो ऐसे व्यक्ति बहुत सुंदर होते हैं, प्रभावशाली होते हैं, लेकिन अपने आप में बात करने वाले होते हैं, अंतर्मुखी उनका व्यक्तित्व होता है, संघर्षरत होता है उनका जीवन। और यहाँ बैठे केतु की पंचम दृष्टि हमारे पुत्र भाव पर पड़ती है तो ऐसे व्यक्ति को प्रथम संतान पुत्र पैदा होने का योग देता है। और सप्तम हमारी दृष्टि विवाह स्थान पर पड़ती है, ऐसे जातक की पत्नी भी बहुत अच्छी होती है। और नवम दृष्टि से हमारे भाग्य को मजबूत करती है। किंतु लग्न में बैठे केतु ये व्यक्ति का भाग्य 38 साल के बाद ही जीवन में उसको सुख वैभव प्राप्त होता है। मित्रों द्वितीय भाव में जब केतु आकर बैठता है तो मित्रों यहाँ पर क्या परिणाम देता है? परिवार है, परिवार का सुख मध्यम देगा, कुछ विवाद की स्थितियां पैदा करेगा और धन भी कम बचत होगी। और यहाँ बैठे केतु की पंचम दृष्टि हमारे रोग ऋण भाव पर पड़ेगी, हमारे रोग ऋण भाव पर शुभ दृष्टि पड़ेगी, उनमें कमी लाएगा। और सप्तम दृष्टि से हमारी आयु को लंबी करेगा। नवम दृष्टि से हमारे धन के, हमारे कार्य के भाव को, हमारे कर्मेश को मजबूत करेगा, हमारे व्यापार या हमारी आजीविका के साधनों को मजबूत करेगा। मित्रों तृतीय भाव में जब केतु यहाँ पर आकर बैठेगा तो यहाँ पर मेहनती पराक्रमी व्यक्ति को बनाएगा। ऐसे व्यक्ति अपनी मेहनत पराक्रम के बल पर एक अच्छे राजनेता भी बन सकते हैं। किंतु यहाँ बैठा केतु भाई बहनों से मतभेद कराएगा। पंचम दृष्टि उसकी हमारे विवाह स्थान पर पड़ेगी, विवाह को जीवन साथी अच्छा मिलने वाला होगा। और सप्तम दृष्टि से हमारे भाग्य को मजबूत करेगा। नवम दृष्टि से हमारे बड़े भाई और मित्रों का सहयोग प्राप्त कराने वाला होगा। मित्रों चतुर्थ भाव पर जब केतु बैठेगा तो यहाँ पर केतु, देखिए केतु आपको रिजल्ट तब अच्छे देगा जब आपका भाव का स्वामी अच्छा होगा। अष्टम राशि वृश्चिक यानी मंगल आपका अगर अच्छा है तो केतु यहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। आपको माता का सुख, भूमि भवन वाहन का सुख मिलेगा। और आपको यहाँ बैठे केतु की पंचम दृष्टि से दीर्घायु का आशीर्वाद मिलेगा। सप्तम दृष्टि से ऐसे व्यक्ति व्यापार रोजगार में बहुत आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और धन अर्जन करेंगे। और नवम दृष्टि से हमारे खर्चों में कमी लाएगा और हमें जीवन में बहुत आगे ले जाएगा। किंतु अगर भाव का स्वामी अच्छा नहीं है, हमारा मंगल पीड़ित है या मंगल नीच का है, तो हमें कुछ इसके नकारात्मक प्रभाव भी झेलने पड़ेंगे।
मित्रों पंचम भाव पर जब केतु आकर बैठेगा तो यहाँ बैठा हुआ केतु संतान का सुख देगा, अच्छा शिक्षा का सुख अच्छा देगा। ऐसे व्यक्ति होशियार, बुद्धिमान, चालाक होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में उनको शेयर मार्केट में भी लाभ के योग देता है। यहाँ पर बैठे केतु की पंचम दृष्टि से हमारे भाग्य को मजबूत करेगा, सप्तम दृष्टि से हमारे आय स्थान, बड़े भाई मित्रों का सहयोग प्राप्त कराएगा और हमारे लग्न को, हमारे व्यक्तित्व को भी मजबूत करेगा। मित्रों षष्ठम भाव पर जब केतु बैठेगा तो यहाँ क्या रिजल्ट देगा? षष्ठम भाव पर बैठा हुआ केतु मित्र राशि का हो जाता है। ऐसे व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, शत्रु विजित होते हैं। ऐसे व्यक्ति के अंदर गुण होता है कि वो अपने शत्रुओं को भी मित्र बना सकता है और अपने शत्रुओं पर हमेशा विजित होता है। और यहाँ पर बैठे केतु की पंचम दृष्टि हमारे कर्मेश पर पड़ती है, हमारे कर्म स्थान को मजबूत करता है। सप्तम दृष्टि से हमारे व्यय को रोकता है और नवम दृष्टि से हमारे धन भाव को मजबूत करता है। किंतु अगर भाव का स्वामी, देखिए फिर वही बोलेंगे कि भाव का स्वामी अगर शनि पीड़ित है या नीच का है कुंडली में, तो इसके परिणाम विपरीत होंगे। वो भाव को भी नुकसान करेगा और उसकी जहाँ जहाँ दृष्टि पड़ेगी उनका भी नुकसान होगा। तो केतु अगर हमारी सप्तम भाव पर बैठता है और शनि हमारी जन्म पत्रिका में अच्छे प्रभाव पे है, उच्च में है या अच्छे भाव पर बैठा हुआ है, तो केतु यहाँ पर अच्छे जीवन साथी का योग देगा, सुख समृद्धि बनेगी। ऐसे व्यक्ति के विवाह उपरांत उसका भाग्योदय होगा। सप्तम भाव पर बैठा हुआ व्यक्ति की जो पत्नी है वो गुणवान, होशियार होगी, सुशील होगी और उसको जीवन में बहुत साथ देने वाली होगी। और यहाँ बैठे केतु की पंचम दृष्टि से हमारे भाइयों से, हमारे मित्रों से लाभ प्राप्त होगा। सप्तम दृष्टि हमारे आत्मविश्वास में बढ़ोतरी करेगी। नवम दृष्टि से हमारे छोटे भाइयों बहनों से भी अच्छा सहयोग दिलाने वाला होगा। किंतु अगर हमारा शनि उच्च का नहीं है, नीच का है या पीड़ित है कहीं से अगर जन्म पत्रिका में, तो यहाँ पर बैठा केतु हमारे साथी से हमारे मतभेद कराएगा, जीवन साथी से, और जहाँ जहाँ उच्च दृष्टि पड़ेगी वहाँ भी वो नकारात्मक फल देगा। मित्रों जब अष्टम भाव पर केतु बैठेगा तो यहाँ पर बैठा हुआ केतु व्यक्ति को दुर्घटनाओं के योग देगा। ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप से बहुत परेशान होता है, किंतु उसकी ज्योतिष और गूढ़ विषयों में अच्छी रुचि होती है और वो उन चीज़ों का अच्छा जानकार होता है। और यहाँ पर बैठे केतु की पंचम दृष्टि से हमारे व्यय को रोकने वाला होगा, सप्तम दृष्टि से हमारे धन को बढ़ाने वाला होगा और नवम दृष्टि से हम मेहनत करके धन के द्वारा भूमि, भवन, वाहन सुख प्राप्त करेंगे। किंतु अगर फिर मित्रों मैं वही बात करूंगा कि अगर भाव का स्वामी अच्छा नहीं है, पीड़ित है, बृहस्पति हमारा कहीं पीड़ित है, नीच का है, तो ये परिणाम विपरीत आपको प्राप्त होंगे। मित्रों जब नवम भाव पर केतु आकर बैठता है तो भाग्य भाव पर बैठा हुआ केतु भाग्य की हानि ही कराता है। ऐसे व्यक्ति नास्तिक होते हैं, ईश्वर में बहुत कम श्रद्धा रखते हैं, बहुत कम मानने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति को बेवजह की यात्राएं का योग होता है, परेशान होते हैं, उनके कार्यों में विघ्न आते हैं, रुकावटें आती हैं। और किंतु अगर भाव का स्वामी जिस भाव पर बैठे हैं वो भाव का स्वामी अच्छा है, अगर मंगल अच्छी राशि पे बैठा है, उच्च का है, तो केतु उसके साथ बहुत अच्छे परिणाम देगा। ऐसे व्यक्ति का भाग्य प्रबल चलेगा और जहाँ जहाँ उसकी दृष्टि पंचम सप्तम नवम जाएगी वो उन भावों को भी मजबूत कर देगा और जीवन में खुशहालता लाएगा। मित्रों दसम भाव पर जब केतु बैठता है तो यहाँ पर बैठा हुआ केतु नीच का हो जाता है। ऐसे व्यक्ति की नौकरी में अस्थिरता होती है, व्यापार उनका नहीं चलता, बार बार व्यापार बदलने की स्थितियाँ आती हैं। और यहाँ पर बैठा केतु जहाँ जहाँ केतु की दृष्टि होगी पंचम सप्तम नवम, पंचम दृष्टि धन की हानि कराएगा, सप्तम दृष्टि से हमारे भूमि भवन वाहन का सुखों में कमी कराएगा, नवम दृष्टि से रोग ऋण भाव को जागृत करेगा। किंतु अगर भाव का स्वामी शुक्र बहुत अच्छा है कुंडली में, तो शुक्र के साथ मिलकर केतु यहाँ पर भी अच्छे फल देगा और पंचम हमारे धन को बढ़ाने वाला होगा, सप्तम हमारे भूमि भवन वाहन का सुख बढ़ाने वाला होगा और नवम दृष्टि से शत्रु विजयी होगा, रोग ऋणों पर विजयी होगा और सारे शुभ लाभ फल आपको प्राप्त होंगे। मित्रों केतु जब एकादश भाव पर 11वें भाव पर आकर बैठता है तो बुध राशि में नीच का हो जाता है और यहाँ बैठा हुआ केतु अच्छे परिणाम नहीं देता। अगर भाव का स्वामी बुध अच्छा है अगर तो यहाँ पर बैठे केतु के परिणाम अच्छे होंगे, उसके मित्र सहयोगी होंगे, बड़े भाई का सुख प्राप्त होगा और दृष्टि लाभ भी प्राप्त होगा। मित्रों यही केतु अगर द्वादश भाव पर बैठता है तो यहाँ पर बैठा हुआ केतु
अच्छा फल नहीं देता। ऐसे व्यक्तियों को धन में व्यय होता है, परिवार से व्यक्तियों को दूर जाना पड़ता है, पैसा कमाने के लिए अपने जन्म स्थान और अपने परिवार से दूर जाना पड़ता है और वहाँ पर भी उनको मानसिक परेशानियाँ होती हैं। और यहाँ पर बैठे की केतु की दृष्टि भी उसको परेशानी में डालती है। यहाँ पर बैठे केतु की दृष्टि भूमि भवन वाहन में व्यय कराने वाली होती है। सप्तम दृष्टि से हमारे रोग रणों को बढ़ाने वाली होती है। नवम दृष्टि से हमारे स्वास्थ्य में हानि पहुंचाने वाली होती है। अतः द्वादश पर बैठा केतु हमको बहुत अच्छे शुभ फल नहीं प्राप्त होते हैं। किंतु मित्रों, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो भी फल आपके केतु को मिलेंगे यहाँ पर वो भाव के स्वामी पर डिपेंड करेंगे। और केतु के सही फल जब केतु की महादशा, दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आएगी तब केतु अपने परिणाम देगा। और जिस भाव पर बैठा है वो उस भाव का स्वामी अगर मजबूत है या अगर किसी अच्छे ग्रह के साथ युति बनाता है तो उसके अनुसार केतु के फलादेश मान्य होंगे। मित्रों, केतु को अच्छा करने के लिए आपको एक बहुत छोटा सा उपाय बताते हैं। सबसे पहले आप एक चितकबरे कुत्ते को शनिवार के दिन अगर रोटी खिलाना चालू करते हैं, चितकबरे कुत्ते को, फिर से सुन लीजिए, चितकबरे कुत्ते को अगर आप शनिवार के दिन रोटी खिलाना प्रारंभ करते हैं तो केतु आपके जीवन में, आपके जन्मपत्री में लाभ प्राप्त कराएगा। और अगर केतु की कुछ और समस्या भी हो तो एक केतु का एक पत्थर लहसुनिया आप धारण करें किसी विद्वान से पूछकर, आपके जीवन में केतु बहुत शुभ फल देगा। सोना अपने शरीर पर धारण करें, सोना धारण करने से भी केतु के अच्छे प्रभाव आपको प्राप्त होंगे। मित्रों, आज के लिए राधे राधे।